बनाया गया या फिर आपने आवाज उठाई, उसके बाद के दिन आज के दिन क्या है, अस्पताल में सुधार हुआ या हालात बद से बदतर है? हालात में कुछ सुधारें आई है। और पहले दिन तो हम लोग 7 जन थे, उसके बाद हम लोग 14 हुए और आज 30-40 लोग जुटे हैं। और फेसबुक के माध्यम से कम 5 से 6 हजार लोग जुड़ चुके हैं और देश विदेश से भी लोग अपना लेटर लिख लिख के हम लोगों को भेज रहे हैं। अब तक आपने कितने लेटर पाए? अब तक हमने 22। हो जाएगा 22 से ये जो अस्पताल है उसका हो जाएगा? बिल्कुल हो और भी जाएगा। लोगों को लगेगा दरकार आपको? और लोगों की जरूरत है, अगर देना चाहे तो कोई बर्डन तो नहीं क्या है। लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। किस तरह से जुड़ रहे हैं लोग, जानना चाहते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि जमीनी स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है, ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए जो है लोगों को जुड़ाया जा रहा है। अब तक कितने लेटर आए, कितने व्हाट्सएप में लोग जुड़े, कितने फेसबुक में लोग जुड़े, और अब तक अस्पताल के अंदर आपने सर्वे करके क्या पाया? क्या हालात सुधरी और बद से बदतर? देखिए, इस मुहिम की शुरुआत तो फेसबुक से ही हुई थी, जहां पे मेरा पहला पोस्ट है आज तक का 13 सालों में कि 64 पोस्ट शेयर हुए हैं। और मेरे खुद के फॉलोअर्स हैं 11,500। तो उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि कितने 5 से 6 हजार लोग जानते होंगे, जुड़ चुके हैं। और व्हाट्सएप पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो एक्टिव नहीं है, बस व्हाट्सएप के माध्यम तक ही हैं। जिनका काम है, कुछ लोगों का काम है टांग खींचना, व्हाट्सएप के बातों को कहीं और दिखाना, किसी के बातों को लेकर किसी के कानों तक पहुंचाना। तो ये सब गलत है। आपको जुड़ना है, आप जुड़िए, लेकिन सच्चाई के साथ जुड़िए, कुछ गलत अफवाह मत फैलाइए, यही बोलेंगे हम। आबिद अली है, आबिद अली से बात करेंगे क्योंकि इनके भी परिवार ये गर्व से कहते हैं कि हमारे परिवार जो है इसी अस्पताल में आते हैं और एक ना एक दिन जरूर सुधार होगा इसका। क्या आपको लगता है आबिद अली जी, क्यों सुधार होगा? जरूर सुधार होगा। कैसे सुधार होगा? 27 तारीख को जो मुहिम हम लोगों ने शुरुआत किया था जूही जी और रोहित भैया, अजीत भैया के साथ में, वो बहुत आगे निकल चुका है। और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे इलाके के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो भी लेटर दे रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं हम लोग आपके साथ हैं। और जो बाहर में बहुत से हमारे ही इलाके के दुबई, सऊदी वगैरह में जो काम करते हैं, वो लोग भी वहां से लेटर दे रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। और जो कल तक सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे थे, कुछ लोग जो थे, सभी नहीं, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे कि ये पार्टी के तरफ से आए हैं, ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी आज अपनी गलती मान ली है और हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ है। इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अब तक क्या लगा आपको कि आपने तो बहुत सारे लड़ाइयों में साथ दिया मजदूरों का, तमामों जगह पर जो है कि आपने लेटर भी सौंपा है और बहुत जगह पर आपको देखा भी गया। आपको लग रहा है कि ये मुहिम काम करेगा और लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था इस अस्पताल में हो पाएगी? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से युवा हमारे, खासकर भाटपाड़ा म्यूनिसिपल के अंतर्गत रहने वाले जितने युवा अब जागरूकता के साथ आए, वो इस चीज को, मतलब हमारे सरकार को कान तक ये बात पहुंचा चुके हैं। बस अब उनको अपनी जो समस्याएं हैं इतनी अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से लेटर के माध्यम से उन तक पहुंचा दे, और साथ ही साथ एक मूवमेंट को क्रिएट जो हम लोगों ने किया है, ये मूवमेंट दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जूहीगढ़ ने बताया कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आंकड़ा और तेजी से फैलेगा, क्योंकि आज एक लगभग सप्ताह भर के अंतर्गत इतने सारे लोग जुड़े हैं। मैं बार बार पहले भी कहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होगा, लोगों ने फेसबुक में पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जब लगातार हम लोग इस तरीके से भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल में आकर जब यहाँ पे लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे आज की स्थिति, उस दिन के बाद जिस दिन हम लोगों ने पहला बार आपने हम लोगों के साथ यहाँ पे जो इंटरव्यू साक्षात्कार किया था, उसके बाद देखा गया अगले ही दिन थोड़ी सी सफाई हुई थी। लेकिन आज जब उनको भी लग रहा है कि अब ये लड़के नहीं आएंगे, मगर मैं ये गलतफहमी सब लोगों के दिमाग से दूर कर देना चाहता हूँ कि जब तक अब ये भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल सुधर नहीं जाता, तब तक ये मुहिम लगातार चलता रहेगा। चाहे वो रैली के माध्यम से हो, चाहे मास पिटीशन के माध्यम से हो, चाहे लेटर के माध्यम से हो, हर वो चीज, हर वो दरवाजा खटखटाया जाएगा और तब तक खटखटाया जब तक ये खोल नहीं जाता। जी, मेरा नाम रोहित बासपुर है। रोहित बासपुर कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं सुधरेंगे तब तक हम नहीं सुधरेंगे। आप यानी अस्पताल का सिस्टम, अस्पताल के सिस्टम में सुधार होगा तभी हम सुधरेंगे। यानी हम कैसे नहीं सुधरेंगे, हम भी उस जिद को थामे हुए हैं कि आपका साथ और अस्पताल का विकास ये होकर रहेगा। आज हो, कल हो या आगे हो, ये लगातार जो है इस मुहिम को चलाया जाएगा। और जितने लोग मुहिम चला रहे हैं, इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव है और एक ही उद्देश्य है जो साफ है, और आप लोग भी इस बात को जान ले, ताकि आप भी किसी भी भ्रमित करने वाले लोगों से या फिर भ्रमित फैलाने वाले लोगों के चंगुल में ना फंसे। इन लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ पर सभी लोगों को, आपको ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं या फिर इनको ही नहीं, सभी लोगों को एक प्रकार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
जो बेड की व्यवस्था होनी चाहिए जो प्रत्येक बाहर के अस्पतालों में देखी जाती है, चादर की व्यवस्था होना चाहिए जो प्रत्येक अस्पतालों में हम लोग देखते हैं। प्राइवेट अस्पताल की तरह मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान सही से ट्रीटमेंट करा पाए वो व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों ने कल जब कुछ दिन आगे जनाब मकसूद आलम का बाइट लिया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आज से 10 वर्ष पहले आप लोगों को भी याद होगा। आखिर ये कैसे क्या कब हुआ किसी को अब पता नहीं, क्योंकि हम लोग आना छोड़ दिए, हम लोग तकलीफ को जानना छोड़ दिए, हम लोग लोगों के बारे में जानना पूछना छोड़ दिए। यहाँ पर कई ऐसे जो है कि रूम हैं जिनमें ट्रीटमेंट हुआ करता था। हड्डी के डॉक्टर बैठते थे और बच्चों के डॉक्टर बैठते थे। ये डॉक्टर जो बैठते थे ये लोग जो है काफी मरीजों को भी देखते थे। अभी भी कई प्रेग्नेंट महिलाओं को देखने के लिए एक रूम है, उस रूम में प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन ये सब और भी जो डॉक्टर थे वो कहाँ लुप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं कमियां आप में और हम में भी है। लेकिन मेरा इस मुहिम के साथ एक सवाल इन लोगों से बार बार रहेगा कि सिर्फ आप लोग अस्पताल के व्यवस्था को कोसेंगे, सिर्फ आप अस्पताल के मैनेजमेंट को कोसेंगे तो नहीं चलेगा। आपको साथ ही साथ उन लोगों को भी कोसना होगा जो लोग गुटखा खाकर अपने घर में थूकते होंगे तभी आकर अस्पताल में थूकते हैं। वो जो गुटखा का पीछे फेंका जाता है, जो आप फेंकते हैं अस्पताल के अंदर, पता है डायरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो चीज। डायरिया पेशेंट किस प्रकार से रहते हैं, ये हालात उस तरह से है। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान दें। आप लोग इस मुहिम में जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं जुड़े। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। नीतू, क्यों जुड़ी हुई इस मुहिम से? इस मुहिम में जुड़ने का मेरा मकसद यही है कि देखे सभी छोटे छोटे हमारे भाई बहन सब इसमें जुटे हुए हैं। हमको देखकर अच्छा लगा, इसलिए हम भी सोचे कि हमारे भी घर। ये अंदर है आपको गंद नहीं आ रहा आपको? चाची कुछ महक रहा है आपको? स्मेल हो रहा है कुछ? स्मेल नहीं हो रहा है अभी कुछ। लेकिन यहाँ पर स्मेल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये गेट के पास ये घटना नहीं घटी है, अंदर की तरफ घड़ी है जहाँ पर हम जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां की वीडियो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पता चल रहा है कि उसको हटा दिया गया। लेकिन अस्पताल के अंदर इस तरह की व्यवस्था। काका की नाम बोलो अपना? की नाम बोलो हस्बैंड ना, की नाम बोलो अपना? নামটা বলুন নিজের। বাপি বাপিদা ভিতরে একটা কুকুর মারা ছিল ভাই আমি দেখিনি রে ভাই। আপনি দেখেননি? না, বন্ধু ছাড়ছে তো? না আমি দেখিনি। বন্ধু ছাড়ছে না? আমি দেখিনি। और ये अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं इस बात को बताऊंगा तो शायद अस्पताल से इन्हें कुछ बोला जाएगा। अंदर क्या है स्थिति, क्या देख कर आ रहे थे? अभी तो हम लोग जैसे अपने टीम के साथ आए थे, जस्ट इमरजेंसी गेट का थोड़ा एक लेकिन आप कदम अंदर से आ रहे हैं? अंदर गए थे आप? अंदर नहीं गए थे। लेकिन जो भी व्यक्ति अंदर से आएगा उनसे एक बार पूछने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इनसे बात करते हैं। एक कदम आगे जैसे बढ़े हम लोग अंदर में इंचार्ज से बात करने के लिए जा रहे थे। जितने रफ्तार से हम लोग आगे जा रहे थे उतने रफ्तार से पीछे भाग कर आया। इतना गंदा गंद दे रहा था कि उसको बयान नहीं कर सकते, हम लोग बोल नहीं सकते हैं, इतना गंदा। और কাকা যে কুকুরটা মরা ছিল সেটা সরিয়ে দিয়েছো? কুকুরটা যেটা মরে ছিল এটা সরিয়ে দিয়েছো? না তো আমি ছিলাম, এখন যে কুকুর গন্ধ দিচ্ছে, আপনি ভিতর দিকে আসছেন, আপনি গন্ধ দিচ্ছেন? আপনাকে দিচ্ছে গন্ধ দিচ্ছে? কিসের গন্ধ এটা? কুকুর পচা পচা পচা। ওটা সরানো হয়েছে? না এখনো সরানো হয়নি। উনি জানেন না, কিন্তু ভেতরে যা গন্ধটা দিচ্ছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করাবো। কিন্তু একবার এখানে যত লোग আসছে তার সঙ্গে दीदी से बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? खुशबू गुप्ता। दीदी, इस अस्पताल के अंदर में लोग स्वास्थ्य होने के लिए आते हैं और एक बेजुबान पशु मरा हुआ है, उसका गंध है, ऊपर से लोग गुटखा खाकर थूक देते हैं, वो है, ऊपर से जो अंदर में जो सिस्टम है। क्या आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है आपके परिवार को? ऐसे तो पॉल्यूटेड है तो खराबी है, बट अभी तो ट्रीटमेंट हो सुधार होना चाहिए इस चीज का। हाँ, सुधार तो अफकोर्स होना अगर चाहिए। सुधार होगा तो सिर्फ हमें लाभ मिलेगा, इन्हें लाभ मिलेगा या आपको? तो सबके लिए है। सबके लिए। तो इसीलिए कहा कि आप लोग भी आकर जो है, आइए कुछ लोग आ रहे हैं अंदर से, उनसे बात करना चाहेंगे। थोड़ा दूरी बनाकर आप लोग। क्या नाम हुआ दीदी? आप अंदर से आ रहे हैं? जी हाँ। कुछ गंद दे रहा है आपको? कुछ गंद दे रहा है? कुछ महक रहा है? क्या महक रहा है? वही सब जो जानवर सब रहता है, बाथरूम कर दिया है, पेशाब कर दिया है, उसी का स्मेल आ रहा है। ऐसा हालात है अंदर में? जी हाँ। लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग तो रोज नहीं आते हैं, उन लोगों को बताएं किस तरह से दम घुटता है अंदर की तरफ। वो दम तो घुटता है, लेकिन क्या करेगा आदमी, मजबूरी में, मतलब यहीं पे हम लोग को आना है तो कुछ यही कर एक नहीं सकते, अस्पताल है। बस और कुछ है ही नहीं है। अंदर ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है डॉक्टर? ट्रीटमेंट तो ठीक ही कर रहा है। अच्छा, और भी क्या सुविधा है? सब कुछ सुविधा आपको है? हाँ, सब कुछ ही है। एक बेड पे कितने लोगों को दिया गया अंदर, देख रहे हैं? एक ही है। आपके बेड पर एक है, और भी बेड पर? नहीं, ऐसे अंदर में तो दिया है, एक बेड पे 2 आदमी देता है, लेकिन पवाती में हम लोग पवाती से आ रहे हैं तो वहाँ पे एक बेड पे एक ही आदमी दे रहा है। ऐसे 2-3 आदमी लगता है बेड हाँ। पर।
तो ये लोग जिस प्रकार देखिए एक लोग जो आ रहे हैं उनके नाक पर कपड़ा है, और वो नाक पर कपड़ा क्यों है एक बार बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। दीदी 1 मिनट इधर आइए आप। ये जो परिवार आ रहे हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप नाक पे कपड़ा दिए हुए हैं, क्यों, कारण क्या है? महक रहा है। क्या महक रहा है बेटा? गंदा गंदा। और भी कुछ महक रहा है? क्या महक रहा है? बहुत कुछ इसमें बोल रहे हैं कोई कि बेजुबान एक जानवर मर चुका है, ऐसा है। हाँ महक रहा है, गंध है उसमें। क्या नाम है आपका? अजब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सबा है। तो जो लोग अंदर के तरफ से आ रहे हैं उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की तब पता चला ये जो परिस्थिति है उन चीजों को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो मुद्दा है, जो मुहिम है, हम उस पर ही बात करना चाहेंगे। हम किसी ऐसे बात क्या है ये, क्या है लिस्ट है? क्या है ये लिस्ट? ये सुपर जो साफ सफाई करता है ना, उसका ये लिस्ट है। क्योंकि हम लोग आज गए थे उनके पास, जो लेबर जो इंचार्ज उनसे बात की है, बोले कि ये तो बहुत गंद कर रही है, क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास गवर्नमेंट दो ही एक मिनट दीदी 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 की गंध दिच्छे ভিতরে নোংরার গন্ধ। इनको भी पता है, वो लोग अंदर से आ रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? देखिए यहाँ पे 2 अवेलेबल है, कि सिर्फ गवर्नमेंट अवेलेबल है, एक फीमेल एक मेल, जो साफ करते हैं और चले जाते हैं। फिर भी अब रिक्वायरमेंट कम से कम 30 होगा तभी पूरा गंदगी साफ होगा, क्योंकि जो लेबर है इंचार्ज उनसे ही बात हुआ है। उस पर गंद यहाँ तक आ रहा है, गंद यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जो ही अंदर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। किस बात का डर है उनको, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? गंद यहाँ तक है। ये मीडिया का डर सबको लगता है, मीडिया का ये चीज देख रहे हैं आप, इससे सबको डर लगता है कि हम लोग हाईलाइट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना बोल दे कि घर पे कुछ अत्याचार करने लोग पहुंच जाए, बस इसी बात का डर है। इस भाटपाड़ा में इस भाटपाड़ा में कोई मुंह खोल के बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि सबको डरे हुए हैं लोग। हाँ, भाटपाड़ा में हर एक लोग दहशत में है। देखिए ये भी व्यक्ति आ रहे हैं। भैया क्या गंद दे रहा है अंदर में? क्या गंद दे रहा है भैया? क्या गंद अजीब सा आ रहा है, एक जानवर भी जैसा? हाँ ऐसा कुछ गंद आ रहा है? गंद आ रहा है, तब मैं बोल रहे हैं। चलिए, कुछ लोगों के नाक में गंद नहीं जा सकता है क्योंकि शायद कैमरे से डर लग रहा होगा उन्हें, लेकिन जिनको एक ही जगह पर आप बताइए अगर 3 व्यक्ति आ रहा है और मैंने प्रश्न किया तो एक व्यक्ति कह रहा है कि गंद दे रहा है और दूसरा व्यक्ति नहीं, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो असर है लोगों पर, और यही डर आपके परिवार का जान ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी संपत्ति को जीतने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं। जो सरकारी अस्पताल है उस अस्पताल में आकर के आपको एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा स्वास्थ्य मिल पाए, इसके लिए ये मुहिम चलाया गया और इतने लोग जो है इस वक्त आए हुए हैं। ये देखिए नाक पर रुमाल लेकर लोग अंदर से आ रहे हैं। ये जो हालात है अस्पताल के अंदर का, एक अस्पताल पूरी तरह से स्वच्छ और साफ होना चाहिए, लेकिन ये हालात है भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल का। आज ये सुपर के पास जाकर के जो बातें रखे हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज हम लोग गए थे उनके पास रिक्वायरमेंट के लिए। उनका जो रिक्वायरमेंट था, हमने पूछा कि देखिए यहाँ पे अंदर जाते हो इतना गंद होने के होना चाहिए ऊपर है, और जेडीए स्टाफ कम से कम 12 है, कम से कम 60 होना चाहिए। उसका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अंदर ढुकने का कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद में किलिंग भी नहीं हो रहा, सही हिसाब से बोले कि हम लोग सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे, इसलिए सोमवार। सुधार कब होगा? सुधार इसके बाद प्रोसेस में है कि सुधार हो जाए आने वाले दिन में। सुधार अगर नहीं हुआ तो याद रखिए ये लोग भी सुधरने वाले नहीं है। ये लोग भी लगातार हर रोज जैसे जिद उन लोगों ने ठान लिया है कि अगर गंदगी रहेगी भाटपाड़ा जनरल अस्पताल में तो साफ करने की भी जिद इन लोगों ने ठान लिया है कि आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, लेकिन इस मुहिम को समाप्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए मास्क लगाकर लोग अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। इस अस्पताल की यह हालात है। यहाँ पर पूरी दुनिया में मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को लोग भूल चुके हैं। लेकिन आज भी इस अस्पताल में, हमने कहा था इसके आगे भी, कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड में था, लेकिन अब जो कि आंकड़े कमी है, कहीं ना कहीं आंकड़े कमी है, कहीं ना कहीं जगहों पर इस तरह की बीमारियां जो है, इस तरह का जो वायरस है वो अभी भी है, लेकिन इस अस्पताल में तो वायरस ही वायरस। लोग जो है इस अस्पताल को कभी ट्रांसफर अस्पताल के नाम से कह देते हैं, तो कभी यहाँ रेफर अस्पताल के नाम से कह देते हैं, तो कभी तमाम तरह के विवादों में, तो मैंने कहा ही इस भाटपाड़ा जनरल अस्पताल को झेलना पड़ा। लेकिन ये मुहिम यहीं समाप्त नहीं होगा। 4 लोग थे कल, आज वो आंकड़ा बढ़कर 14 हुआ, कल 40 होगा, उसके आगे इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहेगा और एक दिन इस अस्पताल में सभी लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा। यही मुहिम के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और आगे की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से खास करके मिलता रहेगा। कैमरामैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। धन्यवाद।